कोलकाता में भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, कई इलाकों में महसूस किएगा ये तेज कंपन। रिक्टर स्केल पर 5.5 तीव्रता मापी गई है और कोलकाता और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल दिखाई दिया। नवी मुंबई के डंपिंग ग्राउंड में भीषण आग लगी, कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। राजस्थान के बारा में सड़क पर घूमता दिखाई दिया चीता, सड़क से गुजर रहे लोग सहम गए। वडोदरा में दुपट्टा बदलने जैसी मामूली बात में खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, महिला और उसके साथियों ने दुकानदार पर जानलेवा हमला कर दिया। शहडोल में ऑनलाइन गेमिंग की लत में युवक ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर परिजनों को पिलाया, बहन और पिता की मौत, मां की हालत नाजुक है। अलवर में अपहरण करके 10 लाख रुपए की फिरौती मामले में हरियाणा पुलिस के 2 सिपाही और एक होमगार्ड समेत 5 लोग गिरफ्तार, शख्स भी बरामद कर लिया। भीलवाड़ा में कर्ज और पारिवारिक कलह के चलते पिता ने खौफनाक कदम उठाया, अपने बेटे की धारदार हथियार से हत्या करके खुद भी जहर खा लिया। बिजनौर में होली पर पुलिस अलर्ट पर है, पैदल गश्त के साथ साथ ड्रोन कैमरों से भी नजरें रखी जा रही है। आसनसोल एयरपोर्ट कार्यालय पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ईमेल के जरिए धमकी दी गई, पुलिस कर रही है जांच। बिजनौर में बुर्का पहनी हुई महिला को चोरी करते हुए दुकानदार ने रंगों हाथों पकड़ लिया, दुकानदार ने महिला से मारपीट भी की। बिजनौर के गुजरात बाजरा मामला, मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल, पुलिस मामले में तफ्तीश कर रही है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी वार्ड में इंटर्न डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के बीच में मारपीट घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। बागपत में रमजान होली से पहले मिलावटी सामान पर बुलडोजर एक्शन, नकली खोया को नष्ट किया गया। कानपुर में फूड विभाग का बड़ा एक्शन, ट्रेन से लाया जा रहा 900 किलो मिलावटी खोया नष्ट किया गया, कुल 1.5 करोड़ से ज्यादा का सामान जब्त। दिल्ली के फर्श बाजार में फायरिंग हुई, पुरानी रंजिश की आशंका है, इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। महाराष्ट्र के नासिक में लकड़ी की फैक्ट्री में भीषण आग, दूर तक आग का काला धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया। गुजरात के खेड़ा में एक बेकरी में अचानक भीषण आग की लपटें दिखाई दी, धुएं का गुबार भी निकला, दमकल कर्मी मौके पर मौजूद। भावनगर में स्कूल वैन और बाइक के बीच में टक्कर घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सहारनपुर में फांसी के फंदे पर लटका मिला सिपाही, सरकारी क्वार्टर में ही मिली लाश, पुलिस महकमा जांच कर रहा है। हरिद्वार में एक टेंट की दुकान में भीषण आग लगी, लाखों का नुकसान भी हुआ। देहरादून दिल्ली के बीच में बनाए गए एक्सप्रेसवे पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश, हिंदू नेता और महिलाओं ने लिखा, ये रोड सिर्फ हिंदुओं के लिए। मुरादाबाद में तेंदुआ दिखाई दिया, सड़क पर लोगों की भीड़, वन विभाग ने तेंदुए को रेस्क्यू किया। अलवर में मेडिकल की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन कोर्स सब्सक्रिप्शन के नाम पर साइबर ठगी करने वाला ठग गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में कतर से लौटे युवक की मौत, पत्नी से पारिवारिक विवाद में आत्महत्या की आशंका है। रामपुर में अज्ञात वाहन से टकराने के बाद से कार में भीषण आग लग गई, आग में मां और 2 साल की बेटे की जान चली गई। बिजनौर में फर्जी परीक्षार्थी एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए पकड़ा गया, पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। शाहजहांपुर में होली से पहले प्रशासन ने लगभग 92 मस्जिदों को ढका है, तस्वीरें भी सामने आई। रंग एकादशी पर संभल के अलग अलग इलाकों में होली शुरू हुई, रंगों में सराबर होकर होली खेलते हुए दिखाई दिए बच्चे, पुलिस में अलर्ट। थाने में एक बाइक सवार डंपर के नीचे आ गया, मौके पर ही उसकी मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में न्यूज कवरेज के दौरान पत्रकार के साथ मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। विजयनगरम में बच्चों को स्कूल जाने के लिए हर दिन 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और बच्चों ने इलाके में बेहतर सड़क की मांग की है। बागपत में खाद लूट का वीडियो वायरल, न पर्ची न कतार, पीला बोरा देखते ही छिड़ा वहां पर लूटपाट का दौर। उधम सिंह नगर में मंदिर में चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद, चोर ने पहले माथा टेका फिर चोरी को अंजाम दे दिया। रांची के एक इलाके में जंगली हाथी पहुंच गया, लोगों में दहशत का माहौल दिखा। यूपी के मेरठ में स्कूली बस में छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल, 2 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज। नोएडा के नाम स्कूल में यूकेजी का छात्र 7 घंटों तक स्कूल बस में बंद रहा, वीडियो वायरल। यूपी के झांसी में श्रद्धालुओं से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, 1 की मौत, 13 लोग घायल। कूच बिहार डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी मिली, पुलिस बल मौके पर मौजूद।
पाकिस्तानी सीमा से पंजाब में हेरोइन, हद गोले और पिस्टल की आपूर्ति करने वाले वांटेड अपराधी को गुजरात एटीएस ने पकड़ा, पूछताछ जारी। कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक हुए, मीडिया के सामने रो पड़े, कहा मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी से काम किया। शराब घोटाला मामले में 23 आरोपियों को अब कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया है। अरविंद केजरीवाल बोले पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया, हमारे खिलाफ साजिश हुई, सत्ता के लिए हमारे साथ राजनीतिक षड्यंत्र हुआ। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक राहुल सिंह कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई दायर करेगी अपील। बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो है घर पर पहुंचे और परिवार के सदस्यों को गले लगाया। बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल का ट्वीट लिखा कि आखिर में अधर्म और अन्याय हारता है और सच ही जीतता है। आतिश ने ट्वीट करके लिखा कि झूठे आरोप और अत्याचार के बावजूद सच्चाई की जीत हुई है और बीजेपी के षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। आप सांसद संजय सिंह बोले देश पर खतरनाक षड्यंत्रकारी शासन है, हमारे नेताओं को बदनाम करने की कोशिश हुई। आप विधायक गोपाल राय ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया, कहा कि सीबीआई के रिपोर्ट में कोई भी आधार नहीं है और सत्ता का दुरुपयोग सामने आया है। केजरीवाल और सिसोदिया बरी होने के बाद से इस पर बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान, कहा कि सच की हमेशा जीत होती है, अदालत का फैसला सच्चाई सामने लेकर आया। दिल्ली एक्साइज नीति सीबीआई का मामला, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इस मामले में बरी हुए। राहुल सिंह कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर उठाए सवाल, मनीष सिसोदिया से जुड़ी प्राथमिकी को खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि आरोप बिना पर्याप्त सामग्री के टिक नहीं सकते हैं। पूर्व उपायुक्त कुलदीप सिंह को भी दोषी नहीं पाया गया और उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं था। दिल्ली एक्साइज नीति के मामले में न्यायालय ने देखा प्रशासनिक परामर्श अपराध इरादा नहीं पाया। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का ट्वीट लिखा कि सत्य की हमेशा जीत होती है। बिहार में जबरन धर्मांतरण को लेकर विधानसभा में हंगामा, सरकार ने फिलहाल किया इनकार। विधायकों ने कहा यूपी मॉडल की तरह बिहार में धर्मांतरण रोकने का कानून जरूरी, विधानसभा में बहस। सरकार ने कानून बनाने से इनकार किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि समीक्षा के बाद जरूरत पड़ने पर कानून बनाया जाएगा। आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार का बड़ा आरोप, कहा कि जेडीयू सबसे भ्रष्ट और दोहन करने वाली पार्टी, करोड़ों रुपए का कथित घोटाला। सुनील कुमार ने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए कहा कि जेडीयू के पूर्व सांसद से 5 सालों तक पैसा लिया गया और बिहार में तबादले पर भी पैसे लिए जाते। शिक्षा मंत्रालय मार्च पर बवाल, जेएनयू छात्रों और पुलिस में हिंसक झड़प, हिरासत में लिए गए 51 से ज्यादा छात्र। जेएनयू गेट पर टकराव, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश हुई, 14 गिरफ्तार, अध्यक्ष आदित्य मिश्रा समेत कई हिरासत। यूजीसी नियमों के विरोध में प्रदर्शन उग्र है, छात्रों ने पुलिस पर हमला भी किया, कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हैं। कुलपति के इस्तीफे की मांग पर जेएनयू में हंगामा, पूरी रात नारेबाजी और कैंपस के बाहर सुरक्षा। पटियाला हाउस कोर्ट में जेएनयू प्रदर्शन मामला, पुलिस ने मांगी न्यायिक हिरासत, आरोपियों ने जांच में सहयोग का आश्वासन दिया। चुनाव आयोग ने पेश किया तमिलनाडु विधानसभा चुनावों का डेटा, 234 सीटों पर 75,000 पोलिंग स्टेशन। तमिलनाडु चुनाव में 188 सामान्य, 44 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति की सीटें, आयोग ने जारी किया विवरण। चेन्नई में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राज्य में युवा मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा बताई। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभाएंगे युवा मतदाता, 20 से 29 साल की आयु के 1 करोड़ 5 लाख और 18 से 19 वर्ष के 12 लाख 50 हजार मतदाता। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों की तैयारियों का विवरण साझा किया, पोलिंग स्टेशन और मतदाता आंकड़े सार्वजनिक किए। जेएनयू प्रदर्शन मामले में कोर्ट ने 4 आरोपी छात्रों को जमानत दी, पुलिस पर गंभीर हमला बताया। आरोपी छात्रों को 25,000 रुपए के बॉन्ड पर रिहाई मिली और हिंसा पर कोर्ट ने चिंता भी जताई है। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का हमला, कहा कि योगी और रेवंत में कोई फर्क नहीं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों मुस्लिमों के खिलाफ है। झारखंड निकाय चुनाव में 9 नगर निगम और 48 सीटों की मतगणना जारी है, परिणामों पर सबकी निगाहें। अभिमुक्तेश्वरानंद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की पीठ आज जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाली है। एनसीईआरटी चैप्टर विवाद मामले में पीएम मोदी की बेनजर, सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने इस पर नाराजगी जताई थी। सूत्रों के मुताबिक एनसीईआरटी चैप्टर विवाद मामले में बैठक में पीएम मोदी ने पूछा था कि इसके पीछे कौन है। चंडीगढ़ में कई स्कूलों में फिर से ईमेल के जरिए धमकी दी गई, बम की आशंका के बीच में माता पिता जरूर डरे।
जैसलमेर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वायु वीरों का हौसला बढ़ाया। पहली बार स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में भरी उड़ान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम जुड़ी एक बड़ी उपलब्धि, किसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर में को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने प्रदेश में केंद्रीय सशस्त्र बलों की 240 कंपनी तैनात की। पश्चिम बंगाल में 28 को एसआईआर प्रक्रिया की अंतिम सूची जारी होगी और उसी दिन सीएपीएफ के जवान राज्य में मोर्चा संभालेंगे। क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का बीमारी के चलते निधन। रिंकू ने पैतृक घर पहुंचकर अंतिम विदाई और कंधा दिया। बीजेपी का मिशन पंजाब 14 मार्च को मोगा में गृह मंत्री अमित शाह बदलाव रैली को संबोधित करेंगे। 40 साल बाद दिल्ली की सड़कों पर लौटेंगी डबल डेकर बसें। सीएम रेखा गुप्ता दिखाएंगी हरी झंडी। दिल्ली के स्कूलों में दाखिल की प्रक्रिया 2 मार्च से शुरू। नर्सरी केजी कक्षा 1 में करवा सकेंगे एडमिशन। आईडीएफसी घोटाला मामले में इस धोखाधड़ी मामले में मंत्री अनिल विज का बयान। कहा कि सरकार ने दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की है। आरोपियों को जल्द सजा मिलेगी। मामले में जांच भी चल रही है। चेन्नई में नेता ओ पनीरसेल्वम डीएमके में हुए शामिल। पनीरसेल्वम को एआईएडीएमके से निष्कासित किया गया था। मथुरा में फूलों की होली से भक्तों का भव्य स्वागत। बरसाने में कलाकारों ने गुलाल यात्रा में रंग बिरंगे फूलों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया। गुलाल यात्रा में सैकड़ों कलाकारों का शानदार नृत्य होली गीतों पर पारंपरिक प्रस्तुतियों के जरिए माहौल भक्तिमय और उत्साहपूर्ण दिखा। ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमे श्रद्धालु कलाकारों पर फूलों की बारिश। राधा कृष्ण भक्ति में रंगा पूरा वातावरण दिखा भव्य और दिव्य नजारा। रामनगरी अयोध्या में होली उत्सव की धूम। हनुमानगढ़ी मंदिर में भव्य होली समारोह का आयोजन। रंग भरी एकादशी पर भव्य और दिव्य रंग उत्सव। साधु संतों के साथ श्रद्धालुओं ने खेली होली। दिखा अद्भुत नजारा। लगातार 5वें हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर बॉर्डर 2 का जलवा। 35 दिनों में कुल कमाई 327 करोड़ रुपए पहुंच गई। बॉक्स ऑफिस पर शाहिद कपूर की ओ रोमियो की रफ्तार जरूर धीमी। फिल्म ने 14 दिनों में 62 करोड़ का कारोबार किया। सिंगर कंपोजर आर.डी. बर्मन की बायोपिक को कमल जैन प्रोड्यूस करेंगे और फिल्म का निर्देशक नीरज पांडे। फिल्म हेरा फेरी 3 इस साल नहीं होगी रिलीज। डायरेक्टर प्रियदर्शन ने अपडेट दिया। दीपिका पादुकोण की द व्हाइट लोटस 4 में वो नहीं आएंगी नजर। शो के निर्माता माइक वाइट हैं।